हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एसरेफ रुया के एपिसोड 4 को लेकर। तो फिर देर ना करके चलिए शुरू करते हैं। तो एसरेफ रुया में जैसे आपको पता है कि एसरेफ रुया के एपिसोड 3 में ना क्या होता है ना, निशान को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और वो और कोई नहीं होता, वो इज़ाद की बहन होती है। वो ना निशान का फोटो एसरेफ के पास भेज देती है। फिर इधर एसरेफ जाता है इज़ाद के पापा के साथ पुलिस चीफ से मिलने के लिए। तो इधर पुलिस चीफ उन्हें कुछ बताते हैं और वो लोग यहाँ पर कुछ बातें करते हैं। फिर जब एसरेफ के पास ये फोटो आती है व्हाट्सएप पर, तो वो देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेता है और वो सोचता है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। फिर वहां से जब वो लोग आते हैं ना, तो उसे पता चलता है कि इज़ाद के पापा ने नहीं, इज़ाद के बहन ने ही निशान को किडनैप किया है। तो ये जानकर वो यहाँ पर आता है और वो गुरदल और उसके दोस्तों को बोलता है कि किडनैप हुआ है निशान का। तो गुरदार बोलता है कि अरे हमें क्या, उसे अगर उन लोगों ने किडनैप किया तो हमें क्या, वो लड़की क्यों इतना खास है तुम्हारे लिए। तो एसरेफ यहाँ पर बोलता है कि वो लोग मेरे लिए ही किडनैप हुए हैं, तो अब हमारा ये फर्ज है कि हम उन्हें बचाएं। तो ये सुनकर ना गुरदार बोलता है तो क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो। तो एसरेफ बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग ना यहाँ से आ जाते हैं और इधर जो नाजली थी, मतलब जो पुलिस, वो ना अपने जूनियर के साथ उसके पुलिस चीफ से मिलने आते हैं। और इधर पुलिस चीफ उन्हें केस देते हैं जो कि और कोई नहीं, आफरा का जो बॉयफ्रेंड था उसका मर्डर केस। मतलब उसके जो पापा थे वो एक फॉर्मर प्रोसिक्यूटर होते हैं और वो यहाँ पर आते हैं पुलिस चीफ के पास कि उनके बेटे का मौत कैसे हुआ इस बारे में जानने के लिए। और जब नाजली को पता चलता है कि ये वो आफरा वाली केस है, मतलब निशान की जो बहन थी उसका जो बॉयफ्रेंड वाला केस है, तो वो कुछ नहीं बोलती। वो बोलती है हाँ हाँ हम पूछताछ कर लेंगे, फिर आपको बता दें। जब नाजली वहाँ से आती है तो उसका जूनियर उसे बोलता है कि मैम ये तो वही आफरा वाला केस है ना, अब हम क्या करें। तो नाजली बोलती है तुम टेंशन मत लो, जो करना है मैं करूँगी। लेकिन उसका जूनियर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता है ये बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है उनके लिए। और फिर अभी तो आफरा और निशान दोनों ही किडनैप्ड हैं, मतलब उन्हें तो इज़ाद के बहन ने किडनैप कर लिया है ना, तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे ये वो सोचते हैं। फिर इसके बाद एसरेफ को कॉल आता है इज़ाद के बहन का, और इज़ाद के बहन उसे बोलती है अगर तुम अपने लवर को यानी कि निशान को सही सलामत पाना चाहते हो ना, तो मैं जो बोल रही हूँ वो तुम करो। तुम्हें बस मेरे बताए हुए ठिकाने पर आना है और फिर मैं तुम्हारी लवर को तुम्हें सौंप दूंगी। तो ये सुनकर एसरेफ बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम उससे बात कराओ कि मुझे जानना है कि वो सही सलामत है या नहीं। तो यहाँ पर वो निशान से बात करता है और यहाँ पर जब वो निशान से बात करता है तो निशान को बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो फिर इसके बाद ना एसरेफ क्या करता है, वहाँ पर जाता है और इधर निशान और उसकी बहन बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। निशान की बहन बोलती है दीदी क्या ये हमें मार देंगे। तो निशान बोलती है नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो। निशान बोलती है मुझे लगता है कि एसरेफ हमें यहाँ से बचा लेगा, तो तुम टेंशन मत लो। फिर इसके बाद निशान जाता है वहाँ पर, लेकिन उसके लिए ना एक ट्रैप बनाया होता है उन लोगों ने, मतलब इज़ाद के बहन ने। तो पहले तो एसरेफ उस फोन को ट्रेस करता है कि वो कहाँ पर है और इसके बाद एसरेफ वहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर ना जैसे वो लोग एसरेफ के लिए ट्रैप बनाते हैं ना, वैसे ही एसरेफ और उसके जो दोस्त लोग होते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, क्योंकि वो इतने भी पुलिस लोग नहीं है कि ये सब में फंस जाए। तो वो लोग भी उस नंबर को ट्रैश करके उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो लोग भी एक प्लानिंग बनाकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उन लोगों के ट्रैप में उनको ही ट्रैप कर लेते हैं। तो इसके बाद ना एसरेफ क्या करता है, एसरेफ जाता है निशान के पास, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और इधर वो लोग कैसे भी करके फाइट होगा उनका और वो लोग यहाँ पर निशान को बचा लेते हैं। लेकिन जब निशान को वो बचाता है एसरेफ ना, तो वहाँ पर सिर्फ निशान होती है, उसकी बहन नहीं होती। तो एसरेफ को तो नहीं पता होता कि उसके बहन को भी किडनैप किया है, क्योंकि उसे तो सिर्फ निशान का फोटो ही भेजा था इज़ाद के बहन ने। तो वो निशान को वहाँ से उठाकर ले आता है और फिर जब यहाँ पर निशान का होश आता है ना, तब निशान बोलती है कि मेरी बहन कहाँ है, वो तो मेरे साथ थी ना। तो एसरेफ बोलता है नहीं तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन क्यों होगी, तुम्हारी बहन अपने घर में नहीं है क्या। तो निशान बोलती है नहीं वो मेरे साथ ही थी, उन लोगों ने मुझे और मेरे बहन दोनों को ही किडनैप किया था, तो मेरी बहन कहाँ गई। तो ये सुनकर एसरेफ बोलता है लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे लगा सिर्फ तुमको ही किडनैप किया गया है। तो वो बोलती है नहीं मुझे कैसे भी करके अपने बहन के पास जाना है। और वो ये बोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एसरेफ यहाँ पर उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम ये सब कुछ भी नहीं कर सकती, तुम अपने बहन को अकेले नहीं बचा सकती। तो फिर निशान बोलते हैं लेकिन मुझे अपने बहन को कैसे भी करके बचाना है। तो एसरेफ बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बहन को बचाऊंगा। और फिर निशान को यहाँ पर वो लोग उस होटल में रखते हैं और इधर एसरेफ जाता है ढूंढने के लिए कि क्या सच में उसकी बहन को किसी ने किडनैप किया है या नहीं। इसके बाद ना निशान को एक कॉल आता है इज़ाद की बहन का और इधर उसे पता चलता है कि इज़ाद की बहन ने ही आफरा को रखा है। और इज़ाद की बहन इधर बोलती है कि अगर तुम अपने बहन को सही सलामत पाना चाहती हो ना, तो तुम्हें एसरेफ को मारना पड़ेगा। तो निशान सुनकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है कि क्या मैं एसरेफ को मारूं, तुम क्या पागल हो, मैं कैसे मार सकती हूँ एसरेफ को।
और ये मारना क्या छोटी चीज़ है। इज्जत की बहन बोलती है अगर तुम अपने बहन को सही सलामत पाना चाहती हो ना तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद ना निशान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो सोचते है कि वो कैसे क्या करे, कैसे अपने बहन को बचाए। और इधर इशरत जाकर याकूब बाबा से सब कुछ बताता है याकूब बाबा को कि किस तरह क्या हुआ है। मतलब ये तो एक बहुत ही गलत चीज़ हुई है क्योंकि किसी लड़की को किडनैप करना ये उनके उसूलों का खिलाफ है। तो ये सब सोचकर याकूब बाबा सोचते हैं कि मैंने सोचा था वो रेस्पेक्टेड लोग हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो हमारे रेस्पेक्ट के काबिल ही नहीं है। तो इसके बाद ना याकूब बाबा भी जाते हैं इज्जत के पापा से मिलने के लिए और इधर उन लोगों का बहुत ज़्यादा कुछ बहस होता है और फिर उन लोगों का फाइट तक बात चली जाती है। और इधर निशान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसके बहन का एक फ़ोटो फिर से इज्जत की बहन भेज देती है निशान के पास जिसमें उसके बहन के गले पर चाकू लगा होता है। तो निशान ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और इधर इसलिए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ भी करके तुम्हारी बहन को बचा लूँगा। लेकिन निशान बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो ये सोच रही होती है कि वो क्या करे। तो ये एपिसोड 4 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं कल लाऊंगी क्योंकि ये 2 घंटे का एपिसोड है तो ये बहुत बड़ा हो रहा है मेरे लिए, इसीलिए मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 कर रही हूँ। तो आप लोग पार्ट 2 में देखेंगे इसके बाद क्या होता है। क्या निशान सच में इशरत को मार देगी, क्या वो अपने बहन के लिए इशरत को मार सकती है। तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इशरत रुया के एपिसोड 4 पार्ट 2, वो भी मेरे ही चैनल पर। और हाँ, अगर आपको ये पूरा एपिसोड देखना है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन वो टर्किश में है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसे आप यहाँ पर सुनकर ना वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं रहती हूँ दोस्तों, फिर एक नई ड्रामा के साथ जरूर आऊँगी, तब तक के लिए बाय।